वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शौकत बसरा साहब, इस तरह के मामलात को लेके कोई जैसे अभी निहाल हाशमी साहब फरमा रहे थे कि कोई ना बादशाह है ना नवाब है, 90 अरकान के वोट से आप इलेक्ट होकर वजीर आला बने हैं और उसके बाद अब आप कहते हैं कि नहीं जी सिर्फ बानी पीटीआई से मुलाकात होगी, उसके बाद काबीना तश्कील दी जाएगी। ये किसी सियासी शख्सियत को जेब देता है? आपने ये जो कहा वफाकी हुकूमत, ये वफाकी हुकूमत नहीं है। ये तो अगर जो वफाकी हुकूमत का सरबराह जिसको आप वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं, अगर वो बेचारा अपनी सीट हारा हुआ है और 17 सीटों के साथ उसको वजीर आजम लगा दिया गया है तो वफाकी हुकूमत नहीं होती। इसी तरह पंजाब में अगर मरियम बीबी हारी हुई है और 30 सीटों के साथ उसको वजीर आजम लगा दिया गया तो वो हुकूमत नहीं होती। हुकूमत इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो केपी के अंदर है वो अवाम के वोटों से बनी है, किसी ने उनको इनकी तरह मुसल्लत नहीं किया हुआ। और दूसरी बात मेरे भाई, यही वो जाली हुकूमत थी ना जो वहां पे धमकियां लगा रही थी कि किसी तौर पर नहीं बनने देंगे, हम देखेंगे किस तरह वज़ीर आला बनता है। और ये सारी वो जमातें हैं जिनकी एक एक दो दो सीटें हैं केपी के अंदर। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह 90% इमरान खान थ्रू आउट पाकिस्तान में है और केपी में तो 99.9% तहरीक इंसाफ और इमरान खान है और वहां में हमारी तीसरी हुकूमत है। जब इनकी धमकियां नाकाम हो गई, फिर एमपीएस को तोड़ने की कोशिश की गई, फिर गलीज इल्जामात वजीर आला पर लगाए गए जो दहशत गर्दों के साथी हैं, वहां से भी बात नहीं बनी। फिर आपने देखा कि बड़ी गुस्से वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पेशावर में की गई। देन फिर अदालतों में रोकने की कोशिश की गई। फिर मौलाना फजल रहमान साहब की एंट्री, एक नई अदालत में चले गए कि जनाब हम तो किसी सूरत में नहीं बनने देंगे, ये गैर आईनी है, ये गैर कानूनी है। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इनकी धमकियों के ना कोई एमपीए टूटा और ना ही लोगों ने इमरान खान का साथ छोड़ा और सब लोगों ने वज़ीर आला मुंतखब किया। अब वो 4.5 करोड़ अवाम के सूबे के वज़ीर आला हैं, उनके लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान है, जिनको ना हक जेल में बंद किया हुआ है। क्या उनका ये हक नहीं है तो अपने लीडर से मिलें और सूबे के लिए, सूबे के अवाम के लिए उनसे गाइडलाइन लें, पॉलिसी लें, उनका विजन लें। खास तौर पर इस वक्त जो दहशत गर्दी की जंग है वहां पर, जो वहां पर जो अमन अमान की सूरत हाल है और जो काबीना बनती है, क्या हमें नहीं मिलना चाहिए? निहाल हाशमी साहब, अब सूरत हाल वही है, वो अभी पुराने ही मौक़िफ़ अपना जो लेके चले आ रहे हैं उन्होंने वही दोहराया। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि सर हमें अगर मुलाकात करने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही तो उसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। आप वाज़े कर दें कि अगर वो लीडर उनका जेल में बैठा हुआ है और वो उससे मशावरत करना चाह रहे हैं और एक सूबे के वज़ीर आला हैं, कोई छोटी पोस्ट तो है नहीं, तो मुलाकात करने में कबाहत क्या है, ये सूरत हाल अब तक वाज़े नहीं की। देखिए, कबाहत की बात तो मैं बाद में करूंगा। अभी मेरे भाई शौकत साहब ये बातें कर रहे थे कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। मेरे अपने दानिश में जो जैसा होता है दूसरों को वैसे ही समझता है। दरअसल केपी में जो कुछ हुआ वो सारे के सारे, मैं कह रहा हूँ कि वो फॉर्म 47 की पैदावार है। जो इनके लोग जीत के आए वो सारे फॉर्म 47 के वैसे जीत के आए, अदरवाइज वो जीत के ना आते। एक तो ये बात ध्यान में रखें। दूसरा, आपने खुद कह दिया कि मुशावरत करनी है तो वो जिन लोगों ने आपको वोट दिया एतमाद का, 90 अरकान हैं, उनसे आप जाके मुशावरत करें। और मेरे भाई एक और बात भी कर रहे थे कि जनाब हमने इनको मानते नहीं। अच्छा, आप फॉर्म 47 को नहीं मानते तो फिर आपके वजीर आला साहब ने कहा कि हमने मरकज़ की भी हुकूमत को दरख्वास्त दी है, हमने सूबे की भी हुकूमत को दरख्वास्त दी है। एक ही बार में आप ये दो किस्म की बातें कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोगली पॉलिसी है, हम ये नहीं कह रहे कि आपके दोहरा मेयार है, मगर आप सोचने वाले ये सोचते हैं। एक तरफ जिनको आप मानते नहीं हैं उनको बुरा वाला कहते हैं, दूसरी तरफ आप उनको मानते हैं, तहरीरी तौर पे आप मानते हैं, आप बंद कमरे में मानते हैं, आप अपने दरख्वास्त में मांगते हैं, आप हर बात में आप मानते हैं कि जी ये वफाकी हुकूमत। तो उन्होंने अभी वज़ीर आज़म के लिए या वज़ीर आला पंजाब के लिए जिस तरह के हतक आमेज़ कलमात अदा किए, मैं भी चाहूँ तो इमरान खान साहब के बारे में ये कह सकता हूँ कि वो एक कन्विक्टेड कैदी हैं। उन्होंने 190 मिलियन पाउंड जो है पाकिस्तान के, अगर वो ना उन्होंने उसको खुद बुर्द किया होता, ना उसके अवध अल कादिर ट्रस्ट से ज़मीनें ली होती बहरिया टाउन से,
तो फिर आज वो जेल में ना होते। ये सारे हमने कोई पकड़ के ऐसी जेल में नहीं डाला हुआ है किसी ने। लेकिन निहाल हाशमी साहब ये भी बताएं कि आउट ऑफ द लाइन ये भी तो सवाल पैदा होता है कि आप लोगों ने भी ऐसा ही कठिन वक्त जो है वो गुजारा है, आपके लीडर भी जो है वो जेल में बंद थे, उनको सजाएं हो रही थी। अगर ये सूरत हाल जो है वो नून लीग के साथ होती तो क्या आप लोग जो है वो मशावरत के लिए जेल में नहीं जाते या मियाँ साहब से जो है वो किसी किस्म का मशवरा नहीं लेते, अगर इस तरह की सूरत हाल नून लीग के साथ होती? आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया है और मैं आपको इसमें जवाब ये दूंगा कि यस, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो शायद आखिरी जो लोग मिलने वालों में से थे, शुरू के चंद माह मिलने दिया गया। उसके बाद तकरीबन 6 महीने के बाद तो किसी को भी उनके दस्तरस नहीं था, इवन नॉट टू द लॉयर और नॉट टू द मीडिया पर्सन। या तो इमरान खान साहब को दस्तरस है, मीडिया पर्सन के साथ बैठ करके वो गुफ्तगू करते हैं, मीडिया पर्सन को अपनी पॉलिसी बयान देते हैं, उनका ट्विटर हैंडल कर रहा होता है। तो वो जेल में कहाँ है? वो तो एक हवेली में रहते हैं जहाँ पे उनके कारकुन भी जाके मिलते हैं जलसे की सूरत में, रैली की सूरत में, वहाँ पे उनके वकला भी मिलते हैं, अहल खाना भी मिलते हैं, उनको मीडिया के भी लोग पूरा सियासत कर रहे हैं वो जेल के अंदर से। अब ये सवाल जो है ये बेहतर तौर पे इसका जवाब दे सकते हैं सुपरिटेंडेंट जेल या आईजी जेल या डीआईजी जेल कि वो कौन सी दुश्वारियां हैं जिसके वजह से वजीर आला केपी को इमरान खान से मुलाकात में वो कौन सी रुकावटें हायल हैं। ये मैं और आप शायद बेहतर जवाब ना दे सकें, ये वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। ठीक है, नादिर कबूल साहब बताइएगा सर, अगर जो है वो सरदार सलीम हैदर साहब के स्टेटमेंट को मैं पढ़ूं तो वो वाज़ेह तौर पर सर अगर तवातुर के साथ उनके बयानात देख लिए जाएं, उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और अगर जारहाना बयानात की बात की जाए तो वो नून लीग की तरफ जो है वो अपनी तोपों का रुख रखते हैं। वजह क्या है सर? इस पर मैं ये कहूँ कि उन्होंने जमहूरियत के लिए एक बयान दिया है या उनका सॉफ्ट कॉर्नर है या फिर हवा ने जो है वो अपना रुख तब्दील किया है कुछ? नहीं, देखें, जो गवर्नर का ओहदा होता है, जैसे निहाल हाशमी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, वो एक गैर सियासी ओहदा होता है और एक समझे एक आइनी और सेरेमोनियल एक पोस्ट होती है, और सियासत में कोई ना बाकायदा उनका होता है, कोई से होती है या कोई इम्पैक्ट होता है। और जाहिर सी बात है वो एक गवर्नर बाद में और एक इंसान पहले, उनकी कोई ज़ाती कोई पसंद नापसंदगी हो सकती है, और मोस्ट लाइकली जाहिर सी बात है क्योंकि वो पंजाब में सियासत करते रहे हैं, माजी में वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जिस सूबे में रहते हैं तो उस सूबे के हिसाब से वो बयानात दे रहे होंगे। अगर वो KPK के गवर्नर होते तो वो कुछ और बयानात दे रहे होते। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी कंसर्न है, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब या जो आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो जो कहते हैं उससे आपको अंदाज़ा लग सकेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हवा का रुख किस तरफ है। सरदार सलीम हैदर साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे सीनियर हैं और जाहिर सी बात है गवर्नर है, बट वो अपनी ज़ाती राय का इज़हार करते होंगे, बट पार्टी पॉलिसी का वो इज़हार करने की पोजीशन में नहीं है। और अगेन जो ऑलरेडी गुफ्तगू हो चुकी है, देखें सियासत में कोई परमानेंट दुश्मन या परमानेंट दोस्त नहीं होते। बिल्कुल। कल हमारी और जो मियाँ साहिबान हैं उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी माजी में। 90 की सियासत तो आपने भी देखी होगी, मैं छोटा था उस वक्त, आप भी यंग ही होंगे, मगर कोई भी भूला नहीं है कि किस तरह की 90 की सियासत मैंने नहीं देखी सर की, मगर आज अच्छा, आप इतने यंग हैं मुझे नहीं पता था जी। तो बहरहाल आज अगर आप देखें तो बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस भी जाते हैं और शहबाज शरीफ साहब दावत भी देते हैं उनको। फिर जो सरदार अयाज सादिक साहब हैं वो नवाब शाह फ़्लाइट पकड़ के जाते हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब से मिलने के लिए। तो ये चीज़ें अगर आप कोई 90 के रहने वाले शख्स को बताएं, सन 90 के, तो वो यकीन ही नहीं कर सकेंगे इस पर। एंड सिमिलरली PTI के साथ अभी ओबियसली कोई इस तरह की डिसीजन नहीं ली गई कि उनके साथ बाकायदा कोई मुज़ाकरात किए जाएंगे, बट फ्यूचर में सियासत में कुछ भी हो सकता है। पॉलिटिक्स इज़ द गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़, और पाकिस्तान की खातिर जाहिर सी बात है किसी भी पार्टी से इंगेज करना पड़े या टेबल टॉक करना पड़े तो वो हम एनी टाइम रेडी हैं। बल्कि यहाँ तक कि मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 2024 के इलेक्शन के बाद जब हमने देखा कि PTI को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी, PTI बन के उभरी थी, तो हमने इनवाइट भी किया था उनको कि आएँ बात करें और हो सकता है आपके साथ बैठ के हम गवर्नमेंट बनाएं। बट ओबियसली उनकी सियासत सिर्फ और शुरू होती है बानी चेयरमैन से और ख़त्म होती है बानी चेयरमैन से। आवाम के इशूज़ या पाकिस्तान के जो इशूज़ हैं या पाकिस्तान की डेवलपमेंट है उस पर तो उनका कोई भी फोकस नहीं है या कोई उनकी फ़िलॉसफी में आती ही नहीं है, पॉलिसी में आती ही नहीं है। उनको सिर्फ अपना बानी चेयरमैन नज़र आता है, उसको
रूम में एसी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वॉक करने के लिए ट्रेडमिल दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, इन चीज़ों से शुरू होती है ख़त्म होती है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि एक अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी आज भी मौजूद है। और अगर वो कहते हैं, मिसालें देते हैं नेल्सन मंडेला की और मगरब के सियासतदानों की, तो मगरब में भी सियासतदान जो है बड़े ग्रेसफुली, अभी रिसेंटली जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है सार्कोजी, उसको सज़ा मिली है, वो कितना ग्रेसफुली गाड़ी में बैठ के खुद गया है। ठीक है, मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।